हम सब इस दुनिया में एक बेडौल पत्थर की तरह ही आते हैं। जहाँ एक पत्थर पूजनीय हो जाता है, वहीं दूसरे पत्थर को अपमान, दुत्कार व तिरस्कार मिलता है। आखिर क्यों? सवाल का जवाब छुपा है इस कहानी में। जब एक नदी बहुत ही ऊंचाई से बहती हुई निचले तल तक पहुंचती है, तो उसके दोनों किनारे पर बहुत सारे गोल, अंडाकार, खुरदुरे पत्थर असंख्य मात्रा में पड़े होते हैं। उन पत्थरों में से दो पत्थर बिल्कुल आसपास पड़े थे, जिनमें आपस में मित्रता हो जाती है। उनमें से एक पत्थर गोल, अंडाकार, बहुत ही आकर्षक व चिकना दिख रहा था, जबकि दूसरा पत्थर बहुत ही बेडौल, कुरूप और अनिश्चित आकार का था। खुरदुरे पत्थर को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था कि हम दोनों एक ही चोटी से टूटकर यहाँ तक पहुँचे हैं, पर हम दोनों में इतना अंतर क्यों है? कौतूहलवश उसने पहले पत्थर से कहा, मित्र, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम इसका उत्तर दे सकते हो? पहले पत्थर ने हाँ में सिर हिला दिया। दूसरे पत्थर ने कहा कि मैं और तुम एक ही चोटी से टूटकर यहाँ तक आए, उसके बाद तुम इतने गोल मटोल और आकर्षक हो गए, जबकि मैं खुरदुरा, बेकार, बेडौल और बेरंग ही रहा। आखिर क्यों? चिकने पत्थर ने बेडौल पत्थर से जो कुछ कहा, उसे सुनकर ऐसा लगा जैसे उसने अपनी कहानी में जीवन के सार को समझा दिया हो। चिकने पत्थर ने खुरदुरे पत्थर से कहा कि शुरुआत में मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, बिल्कुल खुरदुरा, न कोई रंग, आकार, न ही कोई रूप, लेकिन मैं नदी की धारा के साथ लुढ़कता रहा। कई वर्षों तक इस नदी के बहाव को झेला, तूफान व बाढ़ का सामना किया। न जाने कितनी ही बार नदी के बहाव ने मुझे काटा। बार बार घिसने व कटने के कारण ही मुझे यह आकर्षक रूप प्राप्त हुआ है। शायद तुम मुश्किलों और बाढ़ के थपेड़ों से डर गए और किनारे पर ही दुबके रहे। मित्र, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम अभी से अपने अंदर संघर्ष करने की ताकत पैदा करो, तो आने वाले कुछ वर्षों के बाद तुम्हारा रूप, रंग, आकार शायद मुझसे भी ज़्यादा सुंदर हो सकता है। क्योंकि पहाड़ से टूटने के बाद मैं भी चाहता तो किनारे पर पड़ा रहता, मगर मैंने आराम को नहीं, संघर्ष को चुना। लाख बाधाएं आईं, कई बार हिम्मत भी टूटी, लेकिन मैं लड़ता रहा और आगे बढ़ता रहा। जब भी मैं कटता तो तकलीफ़ होती, क्योंकि मुझे अनमोल बनना था और यह बिना घिसे कटे संभव ही नहीं था। चिकने पत्थर की बातें सुनकर खुरदुरा पत्थर बहुत ही खुश हुआ। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मृत शरीर में नई जान फूंक दी हो। अब वह बेहतर बनने की राह में चल पड़ा था। दोस्तों, परमपिता परमेश्वर ने हम सबको समान रूप से पैदा किया है। जो प्रयास करते हैं वो निखर जाते हैं, और जो नहीं करते वे बीच रास्ते में ही बिखर जाते हैं। इसलिए प्रयास करना कभी बंद मत कीजिए और न ही संघर्ष करना छोड़िए, क्योंकि संघर्ष में वो ताकत होती है जो इंसान का पूरा जीवन बदल कर रख देती है। कभी कभी आपको ऐसा भी महसूस होगा कि आपके प्रयत्नों का फल नहीं मिल रहा है, पर यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए निरंतर अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए प्रयास जारी रखिए। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको सफल होने से रोक सके, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। क्या खूब कहा है किसी ने, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, बस शर्त यह है कि उसे सलीके से तराशा जाए। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।